लक्ष लक्ष कोटी टंकार पुंजी आसबार संभावना उज्जवल हम 18,000 खाली सरकारी पदवी इतिमध्य आम पूरण करूँ। सबुठारु बड़ कथा हूँ आम सरकार एक संवेदनशील सरकार भावे नियमित भावे साधारण लोकंकर दुख सुख शुणा सहित तार समाधान करने आगे आसीचु। आज आमको लोकंकर सरकार बोली लोक कहउछंती। मो शेषरे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारत को एक 2047 मसीहा सुधा विकसित देश गठन करिवार जो संकल्प रखिछंती सेइथिपाई आमे 2036 मसीहा जेतेबेले ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूरण हब सेतेबेले समृद्ध ओडिशा गठन करिकी नुआ ओडिशा गठन करिकी आमे जहाँ मोदी जी पूर्वोदयर कथा कहिछंती एवं विकासर रेल रे भारत प्रथम बगी हेब ग्रोथ इंजिन धारारे ओडिशा तार विकास पथरे आगक बढ़िब। मु निश्चित भाव में आह्वान रखी जे आगामी दिन में मोदी जी नेतृत्व में ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार एवं ओडिशा 4.5 कोटी जनता विश्वास भरोसा उपरे निश्चित भाव में मोदी जी भरोसा अतुट रही निश्चित भाव में ओडिशा आगामी दिन में समृद्ध ओडिशा हम नुआ ओडिशा गठन कर मोदी जी आशीर्वाद निश्चित भाव में आम पाखे अच्छी। मु पुणी थे जगन्नाथ भूमि रे आपण को सादरे स्वागत करुच्ची। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। आम समस्ते जो अपेक्षा करते यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को शुणा बर्तमान मु अनुरोध करुच्ची से वक्तव्य आम आगे उपस्थापन करेंगे। जय जगन्नाथ। ओडिशार सबू भाइयों भौणी मान को मोर नमस्कार एवं जुहार। ओडिशार मोर सबू परिवारजन माँ मौसी भाई भौणी जूब साथी मान को शुभेच्छा और अभिनंदन। 5 दिन पहले मुझे दिल्ली में उड़ीसा पर्व इस शानदार समारोह में शामिल होने का अवसर मिला था और बहुत बढ़िया मसाले वाली चाय भी पी थी। और मैंने धर्मेंद्र को जरा डांटा था। मैंने कहा यार इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, मेरे पास जरा ज्यादा समय होता तो मैं और ज्यादा अंदर घूम लेता। शानदार कार्यक्रम था जी। ओडिशा पर्व में उड़िया विरासत और गौरव के वो भव्य दर्शन, उड़ीसा के लोगों का स्नेह और अपनापन, वो मेरे लिए बहुत ही यादगार पल है। आज मुझे बाबा लिंगराज की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं इस एकाम्र क्षेत्र को प्रणाम करता हूं।
मैं महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, यहां एयरपोर्ट पर ही इतनी संख्या में आपका आना, उड़ीसा के लोगों का आना, और मुझे तो इसका एंड दिखता ही नहीं है, लोग ही दिखते हैं। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और मैं देख रहा हूं कि एक उमंग, ऊर्जा आपके चेहरों पर, खुशी, चमक मैं देख भी रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। और ये चमक बता रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने, और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है, ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। अब देखिए, उड़ीसा ने शुरुआत की, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और यही तो भाजपा की विशेषता है। और यही हमारे कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। विपक्षी दल बीजेपी सरकार के खिलाफ सुबह शाम अपप्रचार करते रहते हैं, लेकिन जनता बीजेपी सरकार के कामों को देखकर उन्हें आशीर्वाद देने खुद मैदान में दौड़ पड़ती है। आप याद करिए, चुनाव से कुछ महीने पहले तक बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ओडिशा में बीजेपी को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि उड़ीसा में बीजेपी इतनी बड़ी ताकत बन ही नहीं सकती कि वो अपने आप अपने बलबूते पर सरकार बना ले। लेकिन जब परिणाम आए तो सारे के सारे अपने आप को बड़ा तीसमार का मानते थे, वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि उड़ीसा के लोगों ने भाजपा की केंद्र सरकार के कामों को और दिल्ली में बैठते हुए भी उड़ीसा के लोगों के साथ जो अपनापन का नाता, सुख दुख का साथ, ये 10 साल में उड़ीसा के गांव गांव, घर घर ये बात पहुंच चुकी थी। जब राज्य में हमारी सरकार भी नहीं थी, हमारी योजनाओं के नाम भी बदल दिए जाते थे, सब कुछ होता था, फिर भी ओडिशा के विकास के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से हम लगातार काम करते रहे। केंद्र सरकार ने, और मैं कहता हूं भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में जितना उड़िया का प्रतिनिधित्व रहा है, पहले कभी नहीं रहा। और केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि यहां पर जो सरकार है वो हमारे साथ है, नहीं है, कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा है, बुरा लगता है, हम वो नहीं सोचते थे। हम जनता का भला करना सोचते थे। और हमने उड़ीसा को केंद्र से मिलने वाले बजट को 3 गुना किया था। हमने उड़ीसा के लिए नई नई योजनाएं बढ़ चलाई, यहां वर्ग, हर समाज की समान भाव से सेवा की। और इसलिए उड़ीसा की जनता बीजेपी की नीतियों को और कार्यशैली को
भली भांति जान पाई, उनका एक विश्वास पैदा हुआ और दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया। मैं तो इंटीरियर में जाता था, कभी मैं संकोच करता था, अरे मेरे हिंदी भाषा में मैं बात कैसे पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा था कि भाषा भी कभी रुकावट नहीं बनी, भाव इतने मजबूत थे जो भाषा से भी ऊपर सवार हो जाते थे। साथियों, मुझे पहले सीएम के रूप में गुजरात की सेवा करने का मौका मिला, फिर पीएम के रूप में देश की जनता का सेवा करने का मौका मिला, और आप सबने, देशवासियों ने तीसरी बार एक सरकार बनाई। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, सारा दुनिया के लोगों को लगता है भाई क्या बात है, हिंदुस्तान के लोग 140 करोड़ का देश, इतना बड़ा देश, और लगातार एक सरकार को बार बार चुनता जा रहा है। हम 14 में आए, 19 में आए, उससे दुनिया में जितना प्रभाव था 24 में उससे अनेक गुना ज्यादा हो गया है। और साथियों, जब मैं सीएम पीएम के रूप में काम करता रहा, मैंने राजनीति के अलग अलग रंग देखे हैं, मैंने उसके तरीके भी देखे हैं, और मैं मानता हूं कि राजनीति में नीतिगत विरोध ये बहुत स्वाभाविक है, ये लोकतंत्र का स्वभाव है। किसी भी निर्णय को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं। राजनीतिक दल अपने हर तरह के विचार जनता के बीच ले जाते हैं, और पूरा अवसर होता है जनता को प्रशिक्षित करने का। हर राजनीतिक दल को, राजनीतिक विचार को हक होता है, और ये अधिकार का भरपूर उपयोग कर भी सकते हैं। राजनीतिक दल अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए आंदोलन भी करते रहते हैं। लोकतंत्र की, संविधान की मर्यादाओं में रह करके अपने विचार को प्रकट भी करते हैं, और आंदोलन पहले भी होते थे, आंदोलन आज भी होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा बदलाव आप सभी महसूस कर रहे होंगे। भारत की संविधान की भावनाओं के उसे कुचल दिया जाता है। लोकतंत्र की सारी मान मर्यादाओं को अस्वीकार किया जाता है। जो लोग सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, उनके पास केंद्र की सत्ता पिछले एक दशक से वो खो चुके हैं। अब पहले दिन से देश की जनता किसी और को आशीर्वाद दे, इसका गुस्सा जनता के ऊपर भी है। इस स्थिति ने उनके अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि वो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं। ये लोग अपना गुस्सा जनता पर ही निकालने लगे हैं। देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया।
उनकी झूठ और अफवाह की दुकान है। अब उन्होंने इस अभियान को और तेज कर दिया है। ऐसे में जागृत नागरिकों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, जो देश को प्यार करते हैं उनके लिए, जो संविधान का सम्मान करते हैं उनके लिए, जो लोकतंत्र को जीते हैं उनके लिए, ऐसे लोगों की हरकतें, उनके इरादे, उनके कारनामे बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। और इसलिए मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूंगा, लोकतंत्र के प्रति समर्पित हर कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा, हमें हर पल सतर्क रहना है और लोगों को जागरूक करते रहना है। हमें हर झूठ को बेनकाब करना है। सत्ता के ये भूखे लोग जनता से सिर्फ झूठ बोलते आए हैं। जब इनका एक झूठ लोगों पर काम नहीं करता तो उससे बड़ा दूसरा झूठ गढ़ते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को भी झूठा दिलासा देने के लिए यही कर रहे हैं। मैं तो, आप भी तो देखते होंगे ना, 2019 में जो चौकीदार उनके लिए चोर था, 2024 में आते आते वो ईमानदार हो गया और एक बार भी चौकीदार को चोर तो गाली नहीं पड़ी। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह देश की जनता को गुमराह करके सत्ता पर उनका कब्जा हो, ताकि देश आजाद हुआ तब से आज तक जो लूट चलाने वाला गिरोह है, अलग अलग नकाब पहन करके निकला हुआ एक गिरोह है, उसको देश की जनता को लूटने का एक मौका मिल जाए। साथियों, आज केंद्र की भाजपा सरकार ओडिशा के गौरव को, ओडिशा को बड़ी प्राथमिकता दे रही है। यहां पर नौसेना दिवस का अवसर इस बार पुरी में ऑफ डेमो 2024 का आयोजन हो रहा है। ये भी अपना अपना बहुत बड़ा अवसर होता है। वो भी पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना का अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करेगी। इसका मतलब कि पूरा उड़ीसा वैश्विक नजरों की केंद्र में आने वाला है। और फिर एक महीने के भीतर भीतर 2025 में जनवरी महीने में ही 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का बहुत बड़ा आयोजन है। विश्व भर के लोग आने वाले हैं। दुनिया भर के लोगों का आपको स्वागत करने का अवसर मिलने वाला है। और यहां लोग जो भावनाएं लेकर के जाएंगे, पहले G20 में अलग प्रकार के लोग आए थे। ये हमारे देश के ही लोग हैं जो कई वर्षों से विदेशों में रहते हैं। प्राथमिकता दिलाना चाहते हैं। इस तरह के आयोजन ओडिशा को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। आप अभी से
प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियां भी जरूर करें और G20 से भी शानदार होना चाहिए। एक ऐसा अवसर है जिसमें हर कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सकता है। हमारा ओडिशा स्वच्छ हो, सुंदर हो, हमारे पास एक आध महीना है, शानदार कर सकते हैं, सफाई का बड़ा अभियान चला सकते हैं। यहां की संस्कृति से लोग परिचित हो, इसके जन भागीदारी से करना है। उड़ीसा के हर नागरिक को लगना चाहिए दुनिया के मेहमान मेरे घर आ रहे हैं, ये भाव आना चाहिए। हम और आप मिलकर के उड़ीसा के गौरव को बढ़ाएंगे। साथियों, उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद यहां हर सेक्टर में विकास ने नई गति पकड़ ली है। ओडिशा में एक साथ हजारों करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा हर वर्ग को मिलना शुरू हुआ है। खेल हो, शिक्षा हो, पर्यटन हो, हर क्षेत्र में ओडिशा ने जो रफ्तार पकड़ी है वो अभूतपूर्व है। ओडिशा के शहरों में आधुनिक सुविधाएं, नई नई सुविधाएं जोड़ी जा रही है और राज्य की भाजपा सरकार यहां स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने पर फोकस कर रही है। नौजवानों का भविष्य उज्जवल भविष्य का शिलान्यास हो रहा है। राज्य की धरोहर को समृद्ध बनाने का अभियान भी तेज गति से चलाया जा रहा है। मिशन पूर्वोदय से भी उड़ीसा का विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तभी यहां की खनिज संपदा यहां के समुद्री तट औद्योगिक अवसरों में बदलेंगे। साथियों, नए उद्योग प्रदेश में आए, इसके लिए सरकार द्वारा सही नीतियां और सही नीयत की भी जरूरत होती है और जो आज देश और दुनिया के लोग अनुभव कर रहे हैं भाजपा की सरकार बनने के कारण। और ये काम उत्कर्ष उत्कल अभियान के जरिए हो रहा है। उड़ीसा को नए निवेश के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां नए उद्योग लगेंगे, नए अवसर बनेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवा बड़े बड़े अवसरों के लिए तैयार हो, उनके सामर्थ्य का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में भी बड़े परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए भाजपा की सरकार आते ही हमने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू किया। ओडिशा में स्कूलों के लिए पीएमसी योजना और हायर एजुकेशन के लिए पीएम उषा योजना को भी लागू किया। भाइयों बहनों, एक और हम भविष्य निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर उड़ीसा को जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। उड़ीसा के लाखों गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है।
गरीबी के खिलाफ लड़ाई, गरीब के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास और पूरी ताकत से तेज किए गए। साथियों, उड़ीसा के लोग हमारी सरकार आने के बाद एक और बड़ा अंतर देख पा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी आज उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों का दौरा